हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। जैसा कि हम पॉलिटी के सीरीज लेके चले हैं और इसी क्रम में आज हम नेक्स्ट जो है सो क्लास पे चलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सहकारी संघवाद, और सहकारी संघवाद के आज जो है सो 15वां लेक्चर पे चलेंगे, पॉलिटी सीरीज के 15वां लेक्चर पे। और सहकारी संघवाद के शायद 2 या तीसरा पार्ट होगा, देख लीजिएगा। ये चलेंगे लेक्चर नंबर 15 पे। आज हम देखेंगे सहकारी संघवाद के क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां जो भारत में लागू हुए हैं, इनकी चुनौतियां भी देखेंगे हम। तो चुनौती के बारे में देखेंगे, तो क्या क्या चुनौतियां हैं देखते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं, भारत में संघीय प्रणाली की चुनौतियां या समस्या, या कह सकते हैं सहकारी संघवाद की चुनौती। यह हमारा हेडिंग रहेगा। तो आज हम देखेंगे इसमें बहुत सारे चुनौतियां आएंगे सामने। तो क्या क्या चुनौतियाँ, देखिए क्या क्या चुनौती ये होगा कि देखिए जिस तरह से हमारा राज्य और दो राज्य के बीच में मध्यस्थता राज्य सरकार संसद करता है, तो उसी तरह से क्या होता है, नदी जल बंटवारे में विवाद पे क्या है, सहकारी संघ कहीं न कहीं संघवाद को जो है सो चुनौती देखने को मिलता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य मध्यस्थता कभी कभी करते हैं, उसमें विवाद हो जाते हैं। राज्यों के मध्य कभी कभी विवाद हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन होते जा रहा है। ये सब क्या है, राजनीतिक पतन कैसे कह सकते हैं, राजनीतिक पतन जैसे कि हम कह सकते हैं कि राज्यों में अलग अलग दलों होने के कारण क्या हो रहा है, विवाद बहुत गहरे हो गए हैं अलग अलग दल के कारण। अब क्या आ रहा है, गठबंधन का सरकार बन रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, संघवाद को कहीं ना कहीं चुनौती मिलने को मिलता है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा हम वेट नहीं करें कि आज लेट हैं हम। देखिए क्या क्या हम लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, अनेक ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हुई है जिन्होंने न केवल संघीय ढांचे के गतिशीलता को बाधित किया है, बल्कि यदा कदा संघीय ढांचे की क्षति पहुंचाती है और उनके समक्ष उसके समक्ष उनके चुनौतियां उत्पन्न की है। इस चुनौतियों ने देश में सहकारी संघवाद की भावना को भी
क्षति पहुंचाई है। ये चुनौतियां निम्नलिखित हैं। ये चुनौतियां निम्नलिखित है। निम्नलिखित है क्या क्या होता है? देखिए, कहीं न कहीं हम देखेंगे तो नदी जल बंटवारे पर विवाद है। अगर अधिकतर देखा जाए तो कहीं न कहीं यहीं पे सबसे बड़ा समस्या देखने को मिलता है। क्या क्या? एक नंबर पे क्या क्या है? नदी जल बंटवारे पर विवाद। ये भी एक क्या समस्या है। दूसरा क्या है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद। केंद्र एवं राज्यों के मध्य अक्सर विवाद देखने को मिलता है। ठीक। तीसरा क्या है? कहीं ना कहीं राज्य के मध्य भी कभी कभी विवाद देखने को मिलता है। राज्यों के मध्य कभी कभी विवाद देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, अक्सर ज्यादा विवाद कहाँ होता है? जिसके सेम पार्टी है तो वहाँ विवाद कम होते हैं, लेकिन सेम पार्टी नहीं देखने को मिलता है वहाँ विवाद होने की ज्यादा संभावना होता है। तो राजनीतिक की कहीं ना कहीं पतन हो गया है, देखेंगे हम इसमें। तो क्या है? कब होता है? यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन होता है। राजनीतिक पतन कैसे कहेंगे? छोटी छोटी बातों पर विवाद हो आता है राज्यों में, राज्य, इसलिए क्या राजनीतिक पतन हो रहा है। छोटी संकीर्ण यानी छोटी छोटी बातों पे, छोटी संकीर्ण हितों पर विवाद। फिर क्या है? क्षेत्रीय। क्या क्या है? अगर कहते हैं तो एक ये भी समस्या है कि क्षेत्रीय या नए दलों का जन्म हो गया, राजनीतिक का जन्म, और इन्होंने क्या करते हैं, हर छोटी छोटी समस्या को एकदम राज्य के हितों को तोड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या देते हैं? देखिए, यहाँ से देखेंगे कि जगह खाली है। देखिए, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय हितों पर फोकस किसका इसका होता है? क्षेत्रीय हितों पर फोकस होता है। कहीं कहीं इससे भी क्या होता है? टकराव होता है। फिर छोटी छोटी बातों पर भी फोकस होता है। संकीर्ण हितों पर फोकस। फिर कहीं ना राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर देते हैं। और कहीं ना कहीं व्यापक विजन नहीं होते हैं इन लोग का। क्या होता है? व्यापक विजन नहीं होता है। और भी देखिए, छोटी छोटी क्या होता है कि देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय होते हैं जिन्होंने राज्य में संकीर्णता छोटी छोटी बातों की अधिक प्रोत्साहित करता है और राज्य के हितों के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? विघटनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। संघ एवं राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए तनाव, जैसे कि कौन सा तनाव? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल में क्या होता है कि अगर कोई राज्य जो है सो अपना कोई बिल पास करते हैं तो राज्यपाल क्या करता है? अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वो बिल पे साइन नहीं करते हैं, रख लेते हैं, और या तो फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो ये भी क्या दुरुपयोग है, और इससे क्या मध्यस्थता बढ़ जाती है, दोनों में टकराव बढ़ जाता है संघ और राज्य में। तो ये भी समस्या देखने को मिलता है। एक और है, कहीं ना कहीं आजकल देख रहे हैं गठबंधन सरकारों का उदय हो गया है, जिसमें अस्थिर कार्यकाल है, कमजोर निर्णय वाली सरकार है। गठन जिसके अवसर होता है उससे उत्पन्न हुए राष्ट्रीय हित की अपेक्षा कम हो जाती है। मतलब जब उसमें राष्ट्रीय हित की अपेक्षा की बात नहीं करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे राज्य दल क्या करते हैं? आपस में मिलकर सरकार बना लेते हैं, और जहां गठबंधन सरकार होगा फिक्स है कि वहां निर्णय बहुत ही कमजोर होगी। सरकार
जो है सो सरकारों का गठन के अवसर उत्पन्न होगी ही होगी। और हम देखते हैं जैसे कि मान लीजिए बीते वर्ष में जिस प्रकार संघीय ढांचे का क्रियान्वयन हुआ है, संघ ने अत्यधिक केंद्रीकरण पर परिचय प्रस्तुत किया है और केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने संघ और राज्य के मध्य सहयोग को क्या बोलता है, दुवित किया है। और बताएं, ऐसे अनेक संक्रिय जैसे कि आधारी भाषा, क्षेत्र, धर्म आदि के आधार पर विघटनकारी प्रवृत्ति विकसित हुई है, जिससे संघीय ढांचा में कहीं न कहीं कमजोर हो गया है। ज्यादातर धर्म को लेके ज्यादा कमजोर होते हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तनावपूर्ण होता है, फिर क्या होता है, दोनों राज्य में टकराव होता है। समझे? तो ऐसी ये सब समस्या है। इस समस्या को अगर इसके लिए उपाय खोजेंगे तो उपाय पे हम आते हैं। इसका उपाय भी है, तो क्या है, अगर हम बात करेंगे भारत में संघीय प्रणाली की चुनौतियां को निपटाने के लिए उपाय। तो उपाय हम करते हैं, देखिए लिखते हैं संघ एवं राज्य, क्या लिखेंगे, संघ एवं राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग, संघवाद या संघीय ढांचे के सफलता का आधार है। अतः निम्नलिखित उपायों के माध्यम से संघीय ढांचे की क्षति का निराकरण किया जा सकता है। क्या क्या उपाय है? तो उपाय हम लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं उपाय क्या क्या है। पहला उपाय है सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन। दूसरा क्या है, प्रतिस्पर्धा संघवाद को प्रोत्साहन। हाँ, आपको बताया प्रतिस्पर्धा संघवाद क्या है पीछे। तीसरा में क्या हो जाएगा, राजनीतिक नैतिकता का विकास, जो कि बहुत जरूरी है, ये चीज का विकास। चौथा हम बोल सकते हैं राजनीतिक पतन पर नियंत्रण लगाया जाए। 5 पे क्या हो जाएगा, संघ सरकार की अधिक से अधिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम बताते हैं इसमें आपको, संघीय और राज्यों के मध्य जो सहयोग होता है उसको बढ़ावा के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग जैसे प्रभावी संस्थाओं को प्रभावी सुनिश्चित भूमिका सुनिश्चित किया जाए। जो नीति आयोग जो जैसे आयोग है उसकी प्रभावी संस्थानों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित किया जाए, कि ऐसा बनाए कि अंतर्राज्यीय को जो अंतर्राज्यीय को मध्यस्थ करते हैं, मध्यस्थ मतलब दो राज्यों के बीच में काम करते हैं, उसको अच्छा से बनाया जाए। निर्वाचन में राजनीतिक दलों को भागीदारी सकारात्मक आधार पर ही हो सके, इसके लिए कड़ी राजनीतिक सुधारों एवं निर्वाचन संबंधी सुधारों में किया जाना चाहिए। जो निर्वाचन संबंधी सुधार है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, समझे। और भी है, जैसे कि संघ सरकार की अधिक से अधिक शक्ति को विकेंद्रीकरण के कारण ध्यान, जैसे यहाँ लिखे हैं, संघ सरकार जितना अधिक कर दीजिए। देश में क्या है, विखंडनकारी ताकतों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाना चाहिए। क्या है, क्या है, देश में जो लास्ट हो जाएगा, क्या है ये 5-6 नंबर पे, देश में विखंडनकारी ताकतों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाना चाहिए। जो तोड़ते हैं देश को उसके बीच में एकदम नहीं के बराबर रहने देश, ऐसा होना चाहिए। और भी है, जैसे समाज जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के महत्व को समझा जा सके और संघीय ढांचा के इस उद्देश्य के लिए भूमिका के विषय में समझ विकसित हो जाएगा। लास्ट में लिख सकते हैं, समाज क्या है, समाज में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे भारत की प्रभुता, अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के महत्व की समझा जा सके और संघीय ढांचे की इस उद्देश्य के लिए भूमिका के विषय में समझ विकसित की जा सके, अगर इस तरह से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, जैसे मतलब अच्छा सा समाज, मतलब संघीय ढांचा को एकदम जितनी समस्या हैं खत्म हो सकते हैं धीरे धीरे। और हम आपको प्रतिस्पर्धा संघवाद के बारे में बताए थे, थोड़ी सी हम बताए थे प्रतिस्पर्धा संघ, वो पीछे बताए थे, फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए, प्रतिस्पर्धा संघवाद, ये क्या था, कॉम्पिटिटिव
कंपिटिटिव फेडरलिज्म। कुल मिला इनका क्या है, ये राज्यों के मध्य क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। अलग अलग राज्यों के मध्य में क्या हो जाएगा, राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। और किस लिए करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, विकास के लिए। किसके लिए करेगा, विकास के लिए कंपटीशन करेगा। और किसके लिए करेगा, निवेश के लिए। जितना निवेश आएगा उतना विकास होगा, तो निवेश के लिए करेगा स्पर्धा। फिर किसके लिए करेगा, लोक कल्याण के लिए करेगा, लोक कल्याण के लिए करेगा, लोक कल्याण के लिए स्पर्धा करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, राज्यों के मध्य में क्या हो जाएगा, इसमें केंद्र का सहयोग मिलेगा। क्या हो जाएगा, कह सकते हैं इसमें केंद्र का सहयोग मिलेगा। अब तो यही होगा, जितना ज़्यादा विकास करेगा उतना सहयोग मिलेगा आपको। जैसे कि नीति आयोग, ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा संघवाद के लिए काम कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा संघवाद के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा संघवाद। आप समझ में, प्रतिस्पर्धा क्यों हो, विकास अच्छा हो, देश दो राज्य के बीच कंपटीशन हो अच्छा से, विकास के लिए हम करें तो हम करेंगे, जितना निवेश वो लाएगा हम भी ज़्यादा निवेश लाएंगे, लोक कल्याण जितना अच्छा करेगा उसके उतना अच्छा उसके लिए होगा। ये क्या हो जाएगा, उसके लिए। अब आते हैं भावी संभावना। भविष्य के लिए क्या करें, भावी संभावनाएं, इन भविष्य का संभावना क्या होना चाहिए, भविष्य का संभावना क्या होना चाहिए, आपके अनुसार से क्या होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा संघवाद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद होना चाहिए, सहकारी संघवाद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वित्तीय संघवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वित्तीय संघवाद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आदर्श मॉडल होना चाहिए, आदर्श मॉडल, यानी कि कोई एक अच्छा राज्य बनेगा उसका एक आदर्श मॉडल होना चाहिए। ये सब क्या करेगा, ये सब कहीं ना कहीं क्या करेगा कि इससे क्या हो जाएगा, मजबूत स्थिति का संभावना होगा। और वित्तीय संघवाद का मतलब क्या होता है, वित्त जो है सो वित्तीय क्षेत्र में केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए। बाकी हम एक चीज देखते हैं, 3 शब्द है शब्दावली, इसको भी देख लेते हैं लास्ट में क्या छोड़े हैं। देखिए, संघ, यूनियन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली। क्या हो गया, मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली। दूसरा क्या है, संघीय फेडरलिज्म। क्या आ जाएगा, संघीय फेडरल। इसका मतलब क्या होता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे वाली प्रणाली। केंद्र और राज्य के बीच क्या करेगा, शक्ति को बांटेगा, उसे संघीय बोलते हैं। एक आता है संघवाद।
संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संघीय प्रणाली को लागू करने वाली विचारधारा या व्यवस्था, ये होता है। ठीक है, तो हम आज यहीं पर देखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अगर देखिए वीडियो लेट आता है, ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश हो रहे हैं, इसीलिए हम जो है वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, शेयर किया कीजिए, कम से कम वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना अच्छा व्यू आएगा उतना अच्छा हमें भी लगता है वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ जो लोग देखते हैं कम से कम वो भी तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो वॉच कीजिए पूरा कम से कम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।